इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्रुत पंचमी दिवस एवं प्राकृत शिक्षण शिविर समापन समारोह में। दर्शकों, हरियाणा के रेवाड़ी स्थित नसिया जी के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्थित प्रणम्य सागर मांगलिक भवन में 24 मई 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं प्राकृत मर्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं आरिका श्री 105 अरहम श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में श्रुत पंचमी दिवस एवं प्राकृत शिक्षण शिविर समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रेवाड़ी नगर के भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का अर्जन किया। तो आइए देखते हैं समारोह की पावन झलकियां। दर्शकों, हरियाणा के रेवाड़ी स्थित नसिया जी के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्थित प्रणम्य सागर मांगलिक भवन में 24 मई 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं प्राकृतिक मर्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं आरिका श्री 105 अहर श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में श्रुत पंचमी दिवस एवं प्राकृत शिक्षण शिविर समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम हेतु सर्वप्रथम भक्त प्रणम्य सागर मांगलिक भवन पहुंचते हैं, जहां सर्वप्रथम मंच संचालन करता डॉक्टर अजयेश डी जैन द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आज का वह परम पुनीत दिवस है जिससे आज हमको भगवान की दिव्य देशना का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। ऐसा परम पुनीत दिवस, जिनवाणी दिवस जिसको हम कह सकते हैं, इस दिवस को हम शुद्ध पंचमी के नाम से भी जान सकते हैं और इस दिवस को अगर मैं कहूँ तो प्राकृत दिवस के नाम से भी जान सकते हैं। आज ऐसा पावन दिवस है, अगर जिनवाणी माँ नहीं होती तो जिनेंद्र देव के वचनों को हम अंगीकार नहीं कर पाते, उनका श्रवण नहीं कर पाते, उनका ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो बहुमान है उस जिनवाणी माता का, सम्मान है उस जिनवाणी माता का, जिन्होंने हमें सच्चे पथ पर चलना सिखाया है, सच्ची राह दिखाने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आज ऐसा भव्य आयोजन प्रणम्य सागर मांगलिक भवन में आज आप समक्ष आयोजित होने वाला है। तदुपरांत आरिका श्री 105 अहर श्री माता जी सत्संग उपस्थित होकर मंचासीन होती हैं। कार्यक्रम के शुभारंभिक बेला पर विशिष्ट अतिथियों ने उपस्थित होकर सर्वप्रथम भगवतों एवं आचार्यों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम की इसी पावन श्रृंखला के मध्य उपस्थित अतिथि जनों ने गुरुमां के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
जयकारा गुरु माता आइए बड़े भक्ति भाव के साथ अर्घ चढ़ाएंगे। गढ़ पधारी देखो गुरु मैया, श्री आयनिका अरमती माता जी के चरण कमलेभ्यो सशंग अनंत प्राप्त करने का तदुपरांत महिलाएं श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर ज्ञानदायिनी मां जिनवाणी लेकर झूमते गाते हुए माता जी को मां जिनवाणी प्रदान करती हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म दो जिनवाणी जग मैया जन्म दो जन्म दो हरण दो जन्म दो हरण दो जिनवाणी जग मैया जन्म दो जिनवाणी जग मैया जन्म दो। इसके उपरांत प्राकृत पाठशाला समिति की सदस्यों द्वारा प्राकृत भाषा में मंगलाचरण किया गया। सूय देवदा सुगुरु मुहुणे गदा जय सूय पंचमी नाण चिंतामणि जो जिन नाण दिवायर पूयम भक्ति वसेण करे दिविमाणी सो खलु जेठ सिदस्ति पंचम वासर मिच्छ दिनाणी पंचम वासर मिच्छ दिनाणी जय सूय देवदा सुगुरु मुहुणे गदा जय सूय पंचमी नाण चिंतामणि। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए दादा दादी, आप समझ गए, दादा दादी का नाटक, इसके द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि प्राकृत भाषा का, ऐसे दादा दादी का संदेश इस नाटिका के माध्यम से आप लोगों का मनोरंजन करेंगे हमारे इस प्राकृत जैन विद्या पाठशाला के बच्चे। इसी क्रम में प्राकृत जैन विद्या पाठशाला के बच्चों द्वारा दादा दादी की सुंदर नाटिका प्रस्तुत कर प्राकृत भाषा का संदेश दिया गया। अरे जरा सुनते हो जी, मैं मंदिर जी जा रही हूँ, आने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, जरा घर का ध्यान रखना। ठीक है भाग्यवान, आज कोई विशेष दिन है क्या जो तुम इतना सज सवर कर जा रही हो? प्रतिदिन की तुलना में तो आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। आपको याद नहीं आज क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं याद आज कौन सा दिन है। हाँ, आपको क्यों याद रहेगा, आपको मेरे दिन से लेना देना ही क्या है। जरा दिमाग की बत्ती जलाओ और याद करो आज कौन सी तिथि है। आज तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है, तो फिर आप भूल गए? आज के दिन ही आचार्य धरसेन महाराज की प्रेरणा से आचार्य पुष्पदंत एवं आचार्य भूतबली महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ की प्राकृत में रचना की थी। ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथ की संघ ने पूजा की थी। उसके बाद कितने महान महान आचार्यों ने मेरी भाषा में अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ हाँ, चलिए चलिए, जनता हमारी राह देख रही होगी। बच्चों की सुंदर नाटिका के उपरांत महिलाओं द्वारा प्राकृत भाषा में भजन की प्रस्तुति दी गई। पसियन्तु ते पसियन्तु मे पसियन्तु ते पसियन्तु मे पसियन्तु ते पसियन्तु मे जीर्णा केवली धम्म
तीर्थंकरा जीर्णा केवली धम्म तीर्थंकरा पश्यन्तु ते पश्यन्तु मे पश्यन्तु ते पश्यन्तु मे। महिलाओं की प्रस्तुति के बाद पुनः नन्हे मुन्नों द्वारा शिक्षाप्रद नाटिका का मंचन किया गया, जिसमें बच्चों ने माँ जिनवाणी की महिमा का संदेश दिया। आज ही हमारा जन्मदिन है। हमें पढ़ने से अज्ञान का नाश होता है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और असंख्यात गुणाकर्मों की निर्जरा होती है। ओ स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। आचार्यों ने बड़ी मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं, इसीलिए पंचम काल में भी अभी तक जैन शासन की ज्योत अखंड है। क्या फायदा है इन बातों का? आजकल लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ, मेरी कथाएं भी कोई पढ़ता नहीं। दादा दादी भी अपने पोते को स्टोरी सुनाते नहीं, तो बच्चों के जीवन में आदर्श कौन रहेगा? फिल्मी हीरो? मैं तो जीव और कर्म की रचना बताने के लिए उपयोगी हूँ, लेकिन मुझे तो पढ़ने वाले अब ज्यादा रहे ही नहीं। कठिन है, इसमें बहुत गणित है, कहकर मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं तो साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी से ही आया हूँ, आपको सिद्धशिला तक ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता ही नहीं। मुझे समझ जाते तो इस जीवन में निश्चित सुख शांति पाते। रुको, मुझे तो सब लोग भूल ही गए। मैं तो आपका चारित्र सुधारने आया हूँ, अहिंसा सिखाने आया हूँ। पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, युवा वर्ग मोबाइल पर पढ़ता है और वृद्ध वो तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई हमें पढ़ना नहीं चाहता। हाँ भाई, सभी ग्रंथों का यही हाल है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी जिनवाणी माँ को बचाने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़ो और इस समय ज्ञान को पूरी ताकत के साथ प्रचार करो। प्रचार करोगे ना, ग्रंथ पढ़ोगे ना, जिनवाणी बढ़ेगा श्रावक, तभी तो मोक्ष पथ में आगे बढ़ेगा श्रावक। नाटिका के उपरांत बालिकाओं द्वारा भगवान वर्धमान स्तुति की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। वर्धमान स्तुति के उपरांत प्राकृत पाठशाला क्या है और कैसे इसका विकास हुआ, इसके बारे में प्राकृत पाठशाला की सचिव श्रीमती नेहा जी जैन ने संपूर्ण जानकारी दी। जैसा कि आप सभी को विदित है, सन 2017 में जब पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनबसी चंद सागर जी महाराज का रेवाड़ी में पावन वर्षा योग हुआ, तो उस समय पूज्य गुरुदेव के मन में एक भाव था। वह भाव था प्राकृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने का। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने इस वर्षा योग में प्राकृत भाषा को सरल बनाने के लिए, सुबोध बनाने के लिए, प्राकृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्राकृत के 4 भागों की रचना की, जिसे पाइया सिक्खा पुस्तक के नाम से जाना जाता है।
पाइयो अर्थात प्राकृत, सिक्खा अर्थात शिक्षा। इस तरह से पाइया सिक्खा पुस्तक के माध्यम से प्राकृत भाषा का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 10 नवंबर 2017 को रेवाड़ी में नशिया जी में प्राकृत जैन विद्या पाठशाला की स्थापना हुई। शीघ्र ही 3 माह के अंतर्गत विदिन 3 मंथ हमारी पाठशाला को हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता भी प्राप्त हुई। इसके बाद 2 बालिकाओं ने प्राकृत भाषा में वार्तालाप कर प्राकृत भाषा बोलने का संदेश दिया। विज्ञा पाठशाला पायक भाषम पढ़ाऊं गच्छामि। इमा पाई भाषा किम्मत थी किम तुम ना जानसी? नो अहम ना जानसी। पायक भाषा सरला भाषा अथी कसाय पाहुडो दव्य संघो छपखंडागम भाषा लिखामी। अहो सुठो अहम भी माए पाठशालाए पाइये भाषा पढ़ी मी। अहो सुठो अमेने भाषा सा महिला पुरुषो सुसरंदम पढ़ती। अहो सुठो चलऊ चलंती सब तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य आरिका श्री 105 अहश्री माता जी की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रोता पंचमी, यूं तो पर्व बहुत आते हैं, बहुत मनाए जाते हैं, बहुत जन्मोत्सव मनाए, बहुत दीक्षा उत्सव मनाए, पर आज माँ जिनवाणी का वह जन्मोत्सव है जब हमारे मध्य में आज संठगंडागम ग्रंथराज जी हमारे सामने आया था। आज यूं कहें तो माँ जिनवाणी का जन्मोत्सव और यूं कहें तो गुरु उपकार दिवस। आपने तो मात्र कह दिया श्रोता पंचमी। इतने कहने से काम नहीं चलेगा। प्रतिदिन पूछते आज क्या है? श्रुत पंचमी है। आज कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। वो मेरी दादी है, लोग कहते, बिल्कुल सत्य है। पर दादी तभी हुई ना जब दादी की बात मानो। कहते तो हो कि माँ का अभाव हो गया। जो कहते हैं अजेश भाई की माँ का अभाव हो गया, उनके लिए हमारा कहना है जिन्होंने मान लिया कि माँ का अभाव हो गया तो उसके जीवन में माँ की छाया ही नहीं है। आज मेरी माँ जीवित है, आज मेरी माँ जीवित है और ये माँ का कभी लोप नहीं हो सकता है। यदि माँ ना होती तो हम और आप यहाँ भी ना होते। ये बात परम सत्य है। जिसे मुझे यहाँ तक भेजा किसने? वो मेरी माँ है जिसने मुझे यहाँ भेजा। वह प्रणम्य सागर जी जिनकी आप बात कर रहे हो, उन्हें किसी ने और नहीं भेजा। वह माँ ही थी जिस माँ ने उन्हें अवगत कराया है। इसलिए माँ का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। इस श्रुत पंचमी पर्व है। यूँ तो जिनवाणी की बहुत बात कर लेते हैं, बहुत भाषा की बात कर लेते हैं। आज उनके लिए याद करना है धरसेन आचार्य भगवान, जो उस गिरनार जी पर्वतराज पर जाते हैं और जो वहाँ जा कर के धरसेन आचार्य भगवान की गुफा के दर्शन करके आते हैं। देखा कोई गया होगा तो धरसेन आचार्य भगवान की उस गुफा में भी गया होगा, जहाँ पर आपके कौन हो सकता, कोई ना कोई तो होंगे रिलेशन में। अरहदवली आचार्य भगवान ने जो अपने 2 शिष्यों को भेजा था, वो पुष्पदंत और भूतबली, जिनके नाम से आज हम सठखंडागम ग्रंथराज को जानते हैं। तो उसको जानने के लिए हमें उन्हें अरहदवली को याद करना। देखो, यदि आचार्य भगवान धरसेन स्वामी ना होते, आचार्य भगवान अरहदवली आचार्य ना होते और वो उपकार ना करते, तो हम पुष्पदंत और भूतबली जी का नाम नहीं जान पाते। और पुष्पदंत और भूतबली जी ना होते तो भारत में जितने भी साधु संत विचरण कर रहे हैं, कहाँ से आते? हम उनका नाम तो बहुत ले रहे हैं,
हमें इसमें कोई दुख नहीं है, पर आज जिनके कारण इस तिथि का, इस महान पर्व का नाम हमें मिला है, हम उनको क्यों भूल रहे। हम बात तो करते दादी दादी, क्या दादी दादी, पर हम अपने प्राचीन आचार्य भगवान को भूल जाएं, ये हमसे सहन नहीं होगा। हमें उनको पहले याद करना होगा। हम सठखंड गम की पूजन करें, उसके पहले हमें दर्शन आचार्य भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करना होगा। हम दर्शन आचार्य भगवान का अर्घ्य समर्पित करें, उसके बाद हमें अरहत बलि आचार्य का उपकार मान करके उनके चरणों में श्रीफल समर्पित करना होगा। उसके बाद हमें पुष्पदंत भूत बलि जी महाराज को अर्घ्य चढ़ाना होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सठखंडा गम ग्रंथ राज की पूजा करेंगे। तब कहीं जाकर के जिस भाषा का अभियान कर रहे हो, घर घर में प्राकृत, हर घर में, हर नगर में प्राकृत, वह कब आएगी, जब हम उनका स्मरण करेंगे। तब आपके घर घर में, आपके नगर नगर में और आपके मस्तिष्क मस्तिष्क में प्राकृत तब आएगी, क्योंकि जितना पूर्वाचार्यों को याद करेंगे तो वो पूर्वाचार्यों का आशीर्वाद ऊपर से मिलेगा, और ऊपर से मिलेगा तो हमारे अंदर में समाता जाएगा। तो आज हमें सबसे महान पर्व है जन दर्शन का, क्योंकि जितने भी आचार्य भगवान बने हैं और जितने भी बनेंगे, जितने भी उपाध्याय हैं और जो हो चुके हैं और जो होंगे, और चाहे जितने भी साधु संत हैं, वो मात्र आज जिनवाणी माँ के अवलंबन से अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। आज जैन दर्शन का महान ग्रंथ राज, सबसे प्रथम ग्रंथ राज सठखंडा गम ग्रंथ की रचना अंकलेश्वर में पूर्ण हुई थी, और वहाँ पर बहुत अच्छे से श्रुत पंचमी महोत्सव मनाया गया था। जैसा कि रेवाड़ी नगर में रेवाड़ी वासी एवं देहली वासी, गुरुग्राम वासी, जिन्हें आप कह रहे हैं अतिथि हैं, देखो भाई आज श्रुत पंचमी है, आज श्रुत पंचमी है, और श्रुत पंचमी पर्व पर हमारी माँ, कौन, मेरी माँ जो जिनवाणी है, वो कह रही है कि आप गलत बोल रहे हैं कि ये अतिथि है, ये अतिथि नहीं है। ये जिन्हें आप अतिथि कह रहे हैं और जिनवाणी माँ की बात कर रहे हो, श्रुत पंचमी मान रहे हैं, कैसे अतिथि। इद महम न जाना मैं ये नहीं जानती कि ये अतिथि है। ऐसा मैंने आगम में पढ़ा बाबा, डिसीजन सब जी पढ़ा, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा। मैंने तो सरवार सिद्धि ग्रंथराज में पूज्यपाद स्वामी से पढ़ा है। वह कहते हैं जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि है। साधु को अतिथि कहा गया है, श्रावक को अतिथि नहीं कहा गया है। और आप श्रावक को अतिथि मान रहे हो तो माँ का लोप कर रहे हो। कैसे रेवाड़ी वालों बताओ, कैसे शास्त्री हो, जिनवाणी माँ का लोप। आज तो प्रकाशन करने का दिन है, आज लोप करने का दिन नहीं है। तो हमें अपनी भाषा अर्थात भाषा के पूर्व माता, भाषा के पूर्व माता, क्योंकि भाषा को जानना माता को पढ़ना है। भाषा को जान करके माता की बात तो मानेंगे, क्योंकि भाषा तो जान ली और माता को जाना नहीं कि माता कहना क्या चाहती। क्योंकि प्रणम्य सागर जी जो कह रहे हैं ना, वो ये नहीं कह रहे कि भाषा को जानो माता को भूलो।
वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि भाषा को जानो तो माता के भावों को भी तो पढ़ो कि माता क्या कह रही है। इसलिए ये श्रुत पंचमी है। अरे देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, यहाँ पर बच्चे प्राकृत भाषा मध्य बातचीत कर रहे थे। किसी को समझ पड़ी ना? मेरे को ना समझ पड़ी। कहने वाले कहते ये काला अक्षर दो, अभी भी कह रहे, पर ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं ये काला अक्षर नहीं है। आज श्रुत पंचमी जो पर्व है वो धवला का अक्षर है। पूज्य गुरुदेव ने आज के दिन एक स्तुति लिखी थी, ऐसे ही आप जैसे लोग ऐसे ही कह रहे थे कि काला अक्षर। देखो अभी भी कह रहे, कितने तेज सुनाई पड़ रहे। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? धवला अक्षर, धवला अक्षर अरिहंत बराबर दिव्य ध्वनि जैसा। अक्षरे अक्षरे मंत्र भरा है महामंत्र जैसा। मतलब यदि आज आप जितनी भी रिद्धियों का वर्णन सुन रहे हो, नमो जनाणम, नमो ओहि जनाणम इत्यादि जो भी 44 रिद्धियों का वर्णन आया है, ये कोई और नहीं, ये पुष्पदंत भूत बलि द्वारा रचित लिखी हुई वही धवला की 9वीं पुस्तक में 44 रिद्धियों का वर्णन आया है, जिसे आप स्मरण मात्र करने से अपना कार्य सिद्ध कर लेते हो। आज ऐसे महान पर्व पर आप अपने विचारों को महान बनाएं, अपने भावों को महान बनाएं और अपने विचारों में इतनी निर्मलता लाएं कि आज श्रुत पंचमी है तो कम से कम 5 मिनट तो श्रुताभ्यास करेंगे। शास्त्र दान कर लेना आसान है। पदम प्रभु जी, शास्त्र दान कर लेना आसान है। गुड्डू अंकल सब सुन लेना। और शास्त्र को छपा लेना आसान है, प्रकाशन करवा लेना आसान है दिल्ली वालों। और शास्त्र भेंट भी कर देना बहुत आसान है, लेकिन शास्त्र का अभ्यास करना 5 मिनट ये आसान है कि कठिन है? ये तो और भी आसान है। यदि आप श्रुत पंचमी पर्व पर 5 मिनट श्रुत का अभ्यास करोगे तो श्रुत पंचमी पर्व मनाना सफल हो जाएगा। यूं तो बहुत कर लोगे, कभी नाटक कर लोगे, मौज मस्ती करके चले जाओगे तो ये यहीं छूट जाएगा। लेकिन श्रुत का अभ्यास करोगे तो अरविंद जी यहाँ से जाने के बाद भी वो श्रुत का अभ्यास आपके साथ जाएगा। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके साथ जाए, और मात्र यही छोड़ना है तो क्या, कुछ ऐसा करो। इसलिए आज श्रुत पंचमी पर्व पर विलंब न करते हुए आप सभी को श्रुत पंचमी महान पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में श्रुत का संचार हो, आपके जीवन में, आपके हृदय में माँ जिनवाणी वास करे, आपकी जिह्वा पर माँ जिनवाणी के शब्द आए, आपके कानों में माँ जिनवाणी गूंजे, आपके नगर में माँ जिनवाणी का अभ्यास सतत चलता रहे, आपके घर में स्वाध्याय हो, आपके परिवार में जब भी घर घर चर्चा हो तो माँ जिनवाणी की चर्चा हो, और आपका जीवन जिनवाणी के आशीर्वाद से शांति प्रिय समतामय बीते। इन मंगल भावों के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद,
ओम नमः। गुरु माँ की वाणी श्रवण करने के उपरांत उपस्थित भक्तों ने क्रमानुसार अपने विचार प्रकट किए। मैं हमारे बीच में आरकेजन साहब उपस्थित है, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, ये भावना व्यक्त करूंगा कि आज आपका मंगल पदार्पण इस श्रुत पंचमी के पावन दिन पर हुआ है। यदि श्रोमणी संरक्षक का पद, आप यदि इस छात्रावास के श्रोमणी पद का संरक्षक के पद को स्वीकार करते हैं तो निश्चित ये हमारे छात्रावास के लिए बहुत गौरव की और बहुत सम्मान की बात होगी। और एक बार पुनः मैं आए हुए सभी अतिथि महानुभावों का और साथ ही साथ प्राकृत विद्या पाठशाला समिति का आज के भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं और सभी अतिथियों का छात्रावास परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और मैं इसी बीच में यहां आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अकलंग शरणालय छात्रावास के प्रधान श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन साहब को कि वे यहां आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम अपने प्रणम्य सागर मांगलिक भवन में प्राकृत विद्या का हम एक आयोजन कर रहे हैं, जो कि प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा ही संचालित दो संस्थाएं हैं, एक प्राकृत पाठशाला और एक अकलंग शरणालय छात्रावास। बाकी बातें तो अभी भाई राजेश ने की है, उन्हें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बात यह है कि अकलंग शरणालय छात्रावास के पीछे जो भूमिका थी महाराज श्री का एक ही उद्देश्य था कि आज हर परिवार में एक एक दो दो बच्चे हैं जो बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं और हॉस्टल में अपने साथ 2-4 बीमारी भी साथ ले आते हैं, गलत खान पान, अनुशासनहीनता और अन्य चीज़ें। जो बच्चा यहाँ 5 साल छात्रावास में रहकर मंदिर जी में प्रतिदिन दर्शन करेगा और रात को स्वाध्याय करेगा, अनुशासन में रहेगा, उससे उम्मीद की जाती है कि भविष्य में वो धार्मिक रूप में ही रहेगा। हम अरम युवक मर्यादा गुरु श्री प्रणम्य सागर जी के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से अरम जीव विद्या भारत के अंतर्गत गौ सेवा और साधर्मी भाई बहनों के लिए स्वरोजगार, ऐसे हमारे साधर्मी भाई बहन जो बहुत ही गरीब हैं, कर्नाटक हैं, महाराष्ट्र हैं, जो धार्मिक पलायन हमारा हो रहा है उसको रोकने के लिए गुरुवर के निर्देशन में हम जीव विद्या भारत में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम प्रतिभाशाली के बच्चों के लिए शिक्षा, गुरुवर का सपना अरम गुरुकुल, व्रती भाई बहनों की इलाज के लिए और 1-2 उपक्रम और उसमें हैं, हम उसमें कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, आप हमारे अरम जीव विद्या भारत ग्रुप से जुड़ें। इसी क्रम में बच्चों ने पुनः एक और भक्ति से ओतप्रोत प्राकृत भाषा में नव देवताओं की स्तुति की। इसके बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री आर.के. जैन ने अपने विचार सभी के समक्ष प्रकट किए। शिक्षा से मेरा लगाव है, लगभग 50-60 साल से इसी कार्य में रहता हूँ। 20 साल की उम्र से मैंने टीचिंग शुरू की। अपने इस लंबे सफ़र में मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, स्कूल में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, एयरफोर्स में पढ़ाया, यूएनओ में पढ़ाया, सारी उम्र यही काम करता रहा। तो शिक्षा से मेरा एक संबंध है और मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जहाँ पे सरस्वती के पुत्र ने जन्म लिया। आपने जिनेंद्र वर्णी का नाम सुना, वो हमारे चाचा जी थे। हम जब कभी हमें कोई कहता कि ये धर्म की किताब पढ़ लो तो हम कहते ये बैठे हैं, इनको पढ़ाओ। हमने अपने परिवार से एक आदमी ये सब काम करने के लिए दे दिया। हमने कभी धर्म के विषय में पढ़ा नहीं। नमोकार मंत्र से आगे आज भी हमें कुछ नहीं आता। सच्ची बात यह है। हिंदी पढ़नी मैंने मंदिर में सीखी। मंदिर में मेरे मित्र कहते थे आओ पूजा पढ़ो,
तो मैंने वहाँ थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़नी सीखी। मुझे कहते थे आप भक्तांबर पढ़ो, मैंने कहा ये बैठे हैं इनसे पढ़ाओ। तो मित्रों बात ये है कि ये जो संस्थान आपने बनाया है इसको देख के मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया, साफ़ सुथरा है, बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपने हॉस्टल बनाया है, छात्रावास को हॉस्टल ही कहते हैं ना, हॉस्टल जो बनाया है वो बहुत अच्छा होगा, जरूर होगा। साथ ही प्राकृत भाषा पाठशाला समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। तदुपरांत पाठशाला के समस्त भक्तों ने सामूहिक रूप से प्राकृत भाषा में क्षमा भाव का संदेश दिया। जीवव जीवम दब्बम जिनवर वस हेण जेड़ नड़ित्थम देविंद विंद वंदम वंदे तम सविदा सिरसा खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन्तु मे मित्ते में सभ्य भूतेषु बैरम मज्जम न कैडमी। कार्यक्रम की इस पावन श्रृंखला में भक्तों ने क्रमानुसार द्रव्य समर्पित कर भक्ति का लाभ प्राप्त किया। ओम ह्रीं अर्हं स्वेडाट देव अर्हं संसारता विषणासुरस चंद्रम ऋवमामिति साहा समच्चमि राणि समकं समच्चमि। ओम ह्रीं अर्हं अक्षय पदपतस् अक्षयं ऋवमामिति सा। ओम ह्रीं अर्हं क्वारोग विषणासुरस ऋवजं ऋवमामिति साहा। ह्रीं अर्हं मोक्षफलपत्तस्य फलं निव्ववामीति साहा। ओम ह्रीं अर्हं अडग्गपतिपत्तस्य अग्गं ऋवपामिति साहा। माँ जिनवाणी की आराधना करते हुए महिला एवं पुरुष सभी झूमते हुए नजर आ रहे थे। जब से प्रभु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरे प्रभु से डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती, हाँ आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती। महकी आज गली गली, हिल रही है कली कली, मेरी प्रभु से डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाँ। ओम ह्रीं अरम सुदृढ़ा देवस्यस्य जयमाला पूर्णगम निवमामि स्वाहा। इसके बाद प्रतियोगिता अग्रणी रहे बच्चों को प्रमाण देकर पुरस्कृत किया गया। अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, उसके लिए प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती है।
तदुपरांत महिला मंडल की सदस्यों द्वारा महाराज जी द्वारा रचित पुस्तिकाओं के बारे में बताया गया। अरम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जिन्होंने कि हमें प्राकृत का परिचय कराया। वैसे तो ये हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने सारे हमारे जो शास्त्र हैं सब प्राकृत में लिखे और संस्कृत में लिखे, लेकिन हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तब प्रणम्य सागर महाराज श्री जब 2017 में रेवाड़ी में आए तो उन्होंने हमें बताया, इस प्राकृत भाषा का महत्व बताया और बताया कि जितने भी शास्त्र हैं हमारे सब इसी भाषा में हैं, और हमें इसको सिखाया। और इस तरह की हमें मतलब इसके ऊपर उन्होंने 4 किताबें लिखी ताकि लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्मित हो रहे हथकरघा से बने वस्त्राभूषण एवं विद्यांजलि अहिंसा सौंदर्य प्रोडक्ट भी रखे गए। पंचमी का पावन अवसर है और ऐसे पावन अवसर पर हम सभी का यह भाव भी हुआ कि हम श्रुत के साथ साथ जो पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हथकरघा संचालित है, तो अहिंसा के प्रचार प्रसार हेतु हमारी यह भावना है कि लोग हथकरघा से जुड़ें, हथकरघा से बने अहिंसक सामान को ही अपने घरों में, मंदिरों में इस्तेमाल करें। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज ये हथकरघा की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। मैं सीमा जैन सन सिटी रेवाड़ी से अभी हाल ही में विद्यांजलि परिवार के साथ जुड़कर मैं अहिंसा प्रचारक बनी हूँ। अहिंसा प्रचारक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इन प्रोडक्ट्स को सेल करने का मतलब हमारा कोई मोटिव हमें प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमें कोई बिजनेस करना नहीं है। अहिंसा प्रचारक मतलब हमें जीवों की रक्षा करना है। हम जैन लोग छोटे से छोटे जीवों पर दया करते हैं और किसी को ऐसे सताते हुए हम देख नहीं पाते हैं। जैसे आजकल जो बाज़ार में शैम्पू और केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए पहले एनिमल्स की आंखों में डालकर देखा जाता है, तो वो एनिमल्स तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मेरा नाम शोभी जैन है, मैं रेवाड़ी से हूँ। मैंने इसका हेयर ऑयल यूज़ किया है। ये हेयर ऑयल, इसकी एक बोतल ख़त्म होने से पहले मेरे बालों का झड़ना ख़त्म हो गया है। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसका जो लिपस्टिक है वो भी बिल्कुल नेचुरल है, जो आप कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं, कोई भी इससे आपको हार्म नहीं होता। और इसका ये इंडिगो पाउडर, आजकल बालों की समस्या बहुत ज़्यादा, सफ़ेद बाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाते हैं और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके बालों पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर नहीं होता। मैं श्रीमती अंजू जैन रेवाड़ी से, मैंने विद्यांजलि के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इसके बाद प्राकृत भाषा पाठशाला के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने आज के दिन को प्राकृत दिवस के नाम से घोषित किया। आज रेवाड़ी में श्रुत पंचमी का अत्यंत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूज्य गुरुभाई प्रणम्य सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से आज से 7 वर्ष पूर्व नशिया जी में प्राकृत जन विद्या पाठशाला की स्थापना हुई। इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे आगम के मूल ग्रंथ जो महान महान आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में और जिसका लोप हो चुका है, ऐसे आगम की मूल भाषा प्राकृत भाषा को हम जाने समझें। श्रुत पंचमी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज के दिन आचार्य धर्षण महाराज की प्रेरणा से आचार्य पुष्पदंत एवं आचार्य भूतबली महाराज ने षटखंडागम जैसे महान ग्रंथ की रचना की है। आज यहाँ प्रणम्य सागर मांगलिक भवन में हम अपना श्रुत पंचमी का प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की प्रेरणा से हमें प्रथम बार श्रुत पंचमी महोत्सव मनाने का मौका मिला। आज के दिन हमारे जैन ग्रंथों को लिखा गया था और लेखन कार्य आज ही के दिन पूर्ण हुआ था। सबसे पहले षटखंडागम प्राकृत भाषा में आज ही के दिन लिखकर पूरा हुआ था, इसलिए हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। मैं डॉक्टर अजेश जैन, अध्यक्ष प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति, मुनिषी की पावन प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से 2017 में संचालित प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति, जिसने कल अल्प समय में ही आज बहुत सारा प्राकृत के लाखों विद्यार्थियों को अध्ययन किया है तथा श्रुत पंचमी पर्व पर आज समस्त जो कार्यक्रम है प्राकृत भाषा में ही संपन्न हुए। ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक है। प्राकृत भाषा की
प्राकृत भाषा को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम प्रणम्य सागर मांगलिक भवन में यहाँ पर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम आज मुनिश्री द्वारा रचित प्राकृत पूजा के द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इस प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार में आज बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस प्रकार से रेवाड़ी नगर में आयोजित हुए कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, रेवाड़ी नगर में आयोजित हुए श्रुत पंचमी दिवस एवं प्राकृत शिक्षण शिविर का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित भक्तों ने सहभागिता कर असीम पुण्य का बंध किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।